आज पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। और वो हमारा लिटरली मजाक बन के हमें कुछ डॉलर चाहिए कशकोल में। और हम जब कश्मीर की बात उनके साथ करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूएन की, तो वो कहते हैं जी कश्मीर की बात तो सही है, कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, लेकिन आप पहले अपने गिरेबान में झांकें। आप लोग अपने मुल्क में जो मसाइल हैं उनके बारे में आप कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आप किस मुंह से जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास, जिनको हम जाके कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर कुछ करो? वो कहते हैं आप अपने गिरेबान में पहले झांके। मिस्टर चेयरमैन, सॉरी टू से, आज हम जिस चीज को फसाद कह रहे हैं और दुनिया को ये समझाना चाह रहे हैं कि फसाद है, यही रियासत पाकिस्तान ने 30-40 साल इसको जिहाद कहा है और जिहाद के नाम पे इसको प्रमोट किया है। हमारा दुश्मन तो चाहता है कि एक मिसाइली मुल्क है, ये एक एटमी कुव्वत है, तो इसको मुआशी कुव्वत क्यों बनने देंगे? जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है और आराम से पाकिस्तान की टांगे खींची जाती हैं। सिर्फ कर्जे मांगे हैं, ये चाहे चाइना गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए। तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को, तो फिर हमने मारा। फ्लोर ऑफ द हाउस उसामा बिन लादेन को शहीद बोला जाता है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में 10% आबादी दहशतगर्द है बंदूक वाली, तो पाकिस्तान के बाकी 90% में से 80% दहशतगर्द है दिमागी ज़हनी। हमारे रीजन में भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो कंपैरेटिव टेबल में अगर देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे नीचे, यानी कि ज़्यादा टैक्सेशन रजीम वहाँ पे है। भारत ने एक टैक्स ऑप्शनल रखा हुआ है, वो उनका शायद आबादी का साइज भी है। वो क्रिकेट में फेल, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने अमन अमान का बेड़ा गर्क कर दिया। एक नाकाम शख्स को उधर जो है ना ये जिम्मेदारी की, नो से अमन अमान संभाला जा रहा है, नो से क्रिकेट संभाला जा रहा है। हमारे दुश्मन आपको पैसा भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको हथियार भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको वसाइल भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको पनाहें भी दे रहे हैं, और आप उठ के वो हथियार, वो वसाइल, वो ताकत अपने प्यारों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिसको हम दहशतगर्दी कहना चाहते हैं, इसी दहशतगर्दी को हमने कोल्ड वॉर के बाद अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इसी दहशतगर्दी को, इसी इंतहा पसंदी को हमने बाकायदा प्रमोट किया है। पाकिस्तान का कोई शहर के या किसी गांव का बंदा ये नहीं जानता कि पाकिस्तान में बाकायदा इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स रह चुके हैं। क्या नजर-ए-ज़ाउल हक का किसी को नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को इस दांव पे लगा दिया है कि हम दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, उसके लिए हम किरदार अदा करते हैं। वो किरदार ये है कि हमने मजहब को, इंतहा पसंदी को, जिहाद को अमेरिका के थ्रू, हमने अमेरिकन जिहाद को प्रमोट किया है, और उसमें हमने अपनी ज़मीन को इस्तेमाल किया है, और उसमें हमने अपने कौम के बच्चों को इस्तेमाल किया है, और उसके लिए पाकिस्तान को, इस रियासत को हज़ारों लाखों अरबों डॉलर्स आए हैं। अभी चेयरमैन साहब, अफगानिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ तो दोनों तरफ बैठे हुए जो लोग, ये शायद खुद नहीं होंगे लेकिन इनके पार्टी के नुमाइंदगान ने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोनों तरफ ये ऐलानात हुए कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई। दोनों तरफ, दोनों बड़ी पार्टियों में सर नजरियाती एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के बारे में कहता आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है,
तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब पाकिस्तान की संसद में पहली बार खड़े होकर किसी ने खुद से कहा है कि पाकिस्तान में जो 10% लोग हैं वो बंदूक के साथ दहशतगर्द हैं और जो बाकी 80% लोग हैं वो दिमागी जो है दहशतगर्द हैं। कुल मिलाकर के ये सारे के सारे ही आतंकवादी हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की संसद में क्या बात हुई है। अफसोस इस बात का है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्रिकेट में फेल, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने अमन अमान का बेड़ा गर्क कर दिया। एक नाकाम शख्स को जिम्मेदारी से अमन अमान संभाला जा रहा है, न उससे क्रिकेट संभाला जा रहा है। मैं तो मुतालिबा करता हूँ इस फोर पे मोहसिन नकवी को पूरी तौर पर जो है इस्तीफा देना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी शर्म और आया होनी चाहिए तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो नाकाम है अमन अमान बहाल करने में, वो नाकाम है क्रिकेट को जो है ना चलाने में। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसने जिनीवा से एक पैगाम दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को, रैटिफाई करें जो कन्वेंशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं जिनका बहुत बड़ा लिंक है बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम बलूचिस्तान में चल रही है और जो और इलाकों में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की जो एक और यूनाइटेड नेशंस ने आपको कहा है, हमारी हुकूमत को कहा है कि आप इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत GST प्लस के चक्कर में यूरोपियन यूनियन जो उन्होंने हमें एक फेवर्ड स्टेटस दिया हुआ है, उसके हवाले से ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स की, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और ये मेरे पास एक रिपोर्ट भी पड़ी है जो हमारी ह्यूमन राइट्स की तरफ से गई हुई है UN को, सफाइयाँ देते हैं और इन सफाइयों के बगैर वो हमें वो GST स्टेटस नहीं देते जो हम चाह रहे हैं, और वो हमारा लिटरली मजाक बनता है। ये देखें, ये इतनी मोटी रिपोर्ट है जो हमारे यहाँ से अफसर लेके जाते हैं जब ये इमरजेंसी पड़ती है कि हमने जवाब देना है क्योंकि हमें कुछ डॉलर चाहिए कशकोल में। ये लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक सौतेली हुकूमत है। एक अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन हम ब्राउन अंग्रेज़ों को यहाँ छोड़ गया, जो पाकिस्तान के ब्राउन लोगों को इस तरह समझते हैं जिस तरह ये कोई तीसरी किस्म की कोई नस्ल है। ये इंसान नहीं है, इनको किसी और तरह से ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की वो सारी ट्रीटीज़ जो हमने रैटिफाई की हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमें देनी पड़ती हैं और जिनके हवाले से हमसे सवाल किए जाते हैं हर बार, और हमारे ऑफिशियल्स बाहर जाके शर्मिंदा होते हैं और हम यहाँ शर्मिंदा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अब जब भी पक्ष और विपक्ष के आपस में आमने सामने होती है तो हमेशा वो इंडिया का नाम लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन जो इसमें बात हुई कि पाकिस्तान में 10% जो लोग हैं वो हथियार के साथ दहशतगर्द हैं और जो बाकी 90% लोग हैं, 80% लोग हैं, वो जहन के साथ जो है वो दहशतगर्द हैं। तो जो ये कुल मिलाकर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि वही लोग उकसाते हैं और वही लोग जो मिलिटेंट वगैरह हैं उनको तैयार करते हैं, और उन्हीं लोगों ने जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की पब्लिक का ख़राब करके रखा है, जिसकी वजह से ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे इनकी बेइज्जती होती है।